नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिवर्सल डेट सीरीज में आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो एचडीएफसी बैंक है। बैंक निफ्टी का हैवी वेट है और इंडेक्स का भी है, निफ्टी का भी हैवी वेट है। किस तरह से रिवर्सल डेट्स को कैलकुलेट करते हैं, सारे रूल्स ऑलरेडी आप लोगों को दे दिए गए हैं। पर हम यहाँ पे जो है वो एक भी मंथली सीरीज स्टार्ट भी हुआ है, तो हम आने वाले समय के लिए क्या कोई प्रोबेबल डेट्स हमारे पास, हाई प्रोबेबिलिटी डेट्स, टर्निंग पॉइंट्स हमको मिल रहा है क्या? तो उस टाइम विंडो को देखिए, डब्ल्यू डी गैन को यदि फॉलो करने वाले हैं तो आपको सबको पता है कि वो टाइम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। टाइम जो है वो उनके लिए मेन था, प्राइस जो था वो सेकेंडरी था। तो सेम वे यदि उनके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम को ही देना होगा, ना कि प्राइस को। क्योंकि जब तक टाइम खत्म नहीं होता, जब तक, मैं रिपीट करता हूं, जब तक टाइम खत्म नहीं होता, इट मीन्स कि जो भी ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, तो एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो खत्म होना चाहिए, तभी जा करके वहां पे कुछ और दूसरा पैटर्न जो है वो उनके थ्योरी के हिसाब से डेवलप होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि ज्ञान को यदि फॉलो करना है, ज्ञान को यदि फॉलो करना है तो ज्ञान के रूल्स के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, टाइम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। और सेम वे में आपको जो है वो आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो हम लोगों ने जो है वो स्विंग्स को लिया है। कैलकुलेट करने के लिए आपको स्विंग टॉप और स्विंग बॉटम चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने 12 जनवरी से डेट्स लिए हैं। सितंबर में हम लोग ऑलमोस्ट जा रहे हैं, और तो हमारे पास एक अच्छा 7-8 महीने का डेटा हमारे पास है। जनवरी से जो है वो 12 जनवरी का टॉप लिया है, फिर 27 जनवरी का इसने बॉटम बनाया था, फिर 3 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी, इस बिटवीन में जो है वो एक माइनर स्विंग 2 से 3 दिन के बीच में इसने क्या किया, इसने ट्रेवल किया। 2 से 3 दिन के बाद देर आफ्टर जो है वो 16 अप्रैल के बाद 8 मार्च तक इसमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। फिर 8 मार्च को जो है वो एक स्विंग बनाया, फिर एक अच्छा लंबा वी शेप, बिल्कुल वी शेप जो है वो यहाँ पे रिकवरी आ रही है, वी शेप रिकवरी आ रही है। फिर आपको 23 मार्च, 28 मार्च, 4 अप्रैल, फिर आपको 19 अप्रैल, 21, 25, यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन जोन में जो है वो छोटा छोटा नैरो रेंज में गया है। पर आपको वहां पे इमीडिएट स्विंग जो है वो आपको देखना पड़ेगा। 2 मई, 9 मई, 19 मई, 30 मई, 17 जून, 27 जून, 1 जुलाई, 8 जुलाई, 19 जुलाई, और 1 अगस्त, 4 अगस्त का बॉटम है, फिर 18 अगस्त, 23 अगस्त। तो इतना सारा डेटा जो है वो हम लोगों ने सैंपल के लिए कलेक्ट किया है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी का ये जो है ये टॉप और बॉटम दोनों ले लिया है। रूल्स ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया गया है कि किस तरह से हाई को लेना है, लो को लेना है, कहाँ, और चारों पॉइंट को कैलकुलेट करने के बाद, टाइम के कैलकुलेट करने के बाद उसको डेट्स को प्रोजेक्ट करना है। यदि आप लोगों यदि आप नए हैं तो हमारे पुराने वीडियो जा करके देख सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने रूल्स को जो है वो दे रखा है। तो आइए चलते हैं एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आपको यूज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम है, और आप यदि एक किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं तो इस लॉजिक के साथ जो है वो आप एएपएल भी बना सकते हैं। तो ये आगे हम लोग अपने एक्सेल शीट पे एचडीएफसी बैंक का ले लिया। हम लोगों ने जैसे बताया था कि 12 जनवरी से हम लोगों ने डेटा को लिया है, 12 जनवरी के टॉप से। तो 12 जनवरी का टॉप है, 3 फरवरी का टॉप है, 10, तो 12 जनवरी से 27 जनवरी, 3 फरवरी से 8, 10 फरवरी से 14 फरवरी, 16 फरवरी से 8 मार्च, 23 मार्च, 28 मार्च, 4 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21, 25, 2 मई, 9 मई का बॉटम है, 11 मई का टॉप है, 19 मई का बॉटम है, 30 मई का टॉप है, 17 जून, फिर 27 जून का टॉप आया, फिर 1 जुलाई का बॉटम आया, 8 जुलाई, 19 जुलाई, 1 अगस्त, 4 अगस्त, 18 अगस्त, और अभी फाइनली हमको 23 अगस्त का बॉटम आया। तो इतनी सारे डेट्स देने के बाद हमको क्या कहीं पे प्रोबेबिलिटी दिखा? एज पर द रूल, एज पर द रूल जो है वो हम लोगों ने क्या किया था, एक बार रूल्स को रिकैप करते हैं।
रिकैप करते हैं तो हम लोगों ने क्या किया कि ये चार चार स्विंग्स को लिया, चार स्विंग्स को जो है वो कैलकुलेट किया, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। इन चारों को जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टी टी यानी कि टॉप टू टॉप, बी बी मतलब बॉटम टू बॉटम, टी बी यानी कि टॉप टू बॉटम, और बी टी इक्वल टू बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे टॉप टू टॉप जो है वो हमको 22 दिन का आया, ये चार स्विंग से। उसको जो है वो हमने फिर टॉप में प्रोजेक्ट, जो लास्ट वाला टॉप था उसमें ऐड किया, तो हमको 25 फरवरी का आया। फिर हमको बॉटम टू बॉटम का 12 दिन का आया, लास्ट बॉटम से उसको फिर प्रोजेक्ट किया तो 20 अप्रैल 20 फरवरी का आया। फिर टॉप टू बॉटम जो है वो हमको 7 दिन का डिफरेंस आया, और उसको प्रोजेक्ट किया तो 10 फरवरी का आया। और बॉटम टू टॉप जो है वो 27 दिन का डिफरेंस था, उसको करने के बाद हमको 7 मार्च का आया। फिर इसी तरह से यदि ये स्विंग को लिया, फिर हमने ये स्विंग को लिया, फिर इसी तरह से ये स्विंग को लिया, तो ये सारे डेट्स जो है वो हमको मिलते गए। और अभी रिसेंटली जो है वो ये लास्ट स्विंग से यदि प्रोजेक्ट किया तो सितंबर महीने में 4 सितंबर, 31, एक तो अभी रिसेंट अभी बचा हुआ है 31 अगस्त आना, 4 सितंबर, 11 सितंबर, 1 सितंबर और 14 सितंबर। तो ये 5 डेट्स जो है वो अभी 15 सितंबर तक ही थे, 15 सितंबर तक के ही है। इन बिटवीन यदि कोई डेट्स आया और भी कोई स्विंग बना तो हम उसको भी यहाँ पे और फर्दर जा करके कैलकुलेट कर पाएंगे कि और क्या कोई डेट्स आ रहे हैं, तो जो हम आपको फिर आने वाले समय में फिर आपको अपडेट कर पाएंगे। तो इतना सारा करने के बाद हम देख रहे हैं कि 17 फरवरी का एक हमारे पास डेट था। और गैन का रूल +-1, क्योंकि कैलेंडर डेज को यूज करना है, हॉलीडे बीच में आएंगे तो इमीडिएट जो है वो या तो प्रीवियस या टुमारो जो नेक्स्ट डे होता है वो आपका हो सकता है। तो +-1 वो आपको एक ये एडजस्टमेंट करके रखना होगा। तो एक 17 फरवरी से हमको दिखा, तो 16 फरवरी का जो है वो हमको यहाँ पे दिखा। 10 फरवरी का डेट था, यहाँ पे हमको 10 फरवरी का एक टॉप मिला है। 7 मार्च का यहाँ पे एक डेट था, 7 की जगह पे हमको यहाँ पे 8 मार्च का मिला है। एक यहाँ पे 29 मई का डेट था, 29 मई की जगह पे हमको एक 30 मई का डेट मिला है। 2 अगस्त का डेट था, हमको 2 अगस्त का डेट था, 1 अगस्त मिला है। 3 अप्रैल का जो डेट था, 3 अप्रैल की जगह पे हमको यहाँ पे 4 अप्रैल मिला है। और 7 मार्च की जगह पे, तो 7 मार्च की जगह पे यहाँ पे 8 मार्च। तो या तो एग्जैक्ट जैसे यहाँ पे 10 फरवरी को हमको एग्जैक्ट हमको यहाँ पे 10 का 10 आया, या फिर +-1, यदि यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे हमको 17 का डेट हमको मिला था, बाकी जो एक दिन बाद का डेट आया। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि डेट्स हैं जैसे ये 5 दिन है, तो 5 दिन में +-1 आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी आता है, क्योंकि बीच में तो कौन सा संडे भी आता है। आपको संडे अभी जैसे 31 अगस्त, मेरे ख्याल से इस दिन छुट्टी है। यदि छुट्टी है क्योंकि बीच में वेडनेसडे को तो छुट्टी है, वेडनेसडे को छुट्टी है तो ये हमारा हॉलीडे हो जाएगा। 31 अगस्त का जो डेट है वो हमारा हॉलीडे में ही चला जाएगा। तो ऑब्वियसली +-1, तो यहाँ पे 31 अगस्त तो है। क्यों +-1, ये आपको रिसेंटली आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख गया कि 31 अगस्त को डेट आया है लेकिन 31 अगस्त को हॉलीडे है। तो उसका इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट डे आ सकता है, उसका इफेक्ट एक दिन पहले आ सकता है। प्लस ये कैलेंडर डेज के हिसाब से है, आपको भी पता है कि गैन्स का ये हम लोगों ने मैथमेटिकली यूज किया है। उन्होंने बहुत ही सिंपल सा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी भी इनबिल्ट है। तो यदि वहां पे करेंगे तो इसी वजह से जो है जो आप नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने एक मैथमेटिकल थंब रूल दिया कि आपको +-1 आपको करना है। उन्होंने तो एस्ट्रोलॉजिकली जो है वो यूज किया था, एग्जैक्ट टाइम भी देते थे, पर उन्होंने मैथमेटिकली जो है वो ये रूल दिया, क्योंकि एक आम आदमी भी इसको कैलकुलेट कर सकता है। तो सेम वे में जो है वो हमको सितंबर सीरीज का जो है वो 4 डेट्स, इन 4 स्विंग को जो है वो कैलकुलेट करने पे, और एक पिछला स्विंग से हमको एक डेट, ये 31 अगस्त का डेट अभी आने वाला है। तो 31 अगस्त, 4 सितंबर, 11 सितंबर, 1 सितंबर और 14 सितंबर, ये। और अभी जो है यदि फिर कोई बना तो हम आने वाले समय में वो भी अपडेट करेंगे। तो ये हमारा था HDFC बैंक का रिवर्सल डेट का ज्ञान के रूल के हिसाब से। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, टीम ट्रेडिंग बडी के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।